हेलो नैना मैम। कैसे हो आप? हेलो, मैं ठीक हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। तो ओके। ये बताइए कि जो आहार सेतु कंपनी है ना, वो हम्म। आपकी खुद की कंपनी है, आप उसमें वर्किंग हो? नहीं नहीं, मेरी कंपनी है। मैंने खुद अभी मतलब मेरे चार पार्टनर्स हैं, हम चार मिलके हमने स्टार्ट किया है हम्म। आहार सेतु। हम्म। ब्रांड नेम हमारा आहार सेतु है, कंपनी का नाम है क्रॉपिसाइड सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा। और ये बताइए, जी। फिर आपने बीएससी एग्रीकल्चर और आपका एमएससी एग्रीकल्चर कहाँ से किया है? हाँ। तो बीएससी एग्रीकल्चर भी मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। हम्म। फिर उसके बाद मैंने एमएससी प्लांट पैथोलॉजी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ख़त्म किया अपना। ओके, फिर आपने आपके जी। पार्टनर से ये सोचा कि मिलके एक कंपनी खड़ी की जाए? नहीं, जस्ट उसके बाद नहीं, हम्म। फिर मैंने प्राइवेट जॉब्स की। हम्म। जैसे मैं गुड़गांव गई थी, तो हम्म। गुड़गांव में मैं नेशनल कमोडिटी मैनेजमेंट सर्विसेज इस कंपनी में थी। तो जी। वहाँ पे हम लोग मार्केट्स वगैरह एनालाइज करते थे कि सोयाबीन के प्राइजेस हाई जाएंगे या अप जाएंगे, उस तरीके से मेरा जॉब प्रोफाइल था। फिर उसके बाद मैंने अपने होम टाउन में ही दूसरी कंपनी ज्वाइन की, प्राइवेट कंपनी ही। तो जी। उधर मेरा एग्रीकल्चर रिलेटेड ही वर्क था। फार्मर्स को सॉल्यूशंस देना, प्रॉब्लम्स, यही सब काम था। देन जी। उसके बाद प्राइवेट में इतना मतलब दूसरे की कंपनी में काम करके उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो था कि अपना खुद का भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद में ये जर्नी स्टार्ट की हमने। तो अभी आपकी कंपनी का टर्नओवर कितना होगा? अभी हमको एक साल हो गया है। हम्म। तो अभी हमने 12 CR से ओवर कर लिया है अभी। ओके। क्या हम्म। बात है, बहुत अच्छा लगा। और बाकी थैंक यू, ये थैंक यू। बताइएगा कि ये प्रोडक्ट आपकी क्या प्रोडक्ट बना रही है इसमें? अभी जैसे हम अ, दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके या प्रोक्योर करके। हम्म। तो सारी बड़ी कंपनीज जैसे बायर, सिंजेंटा, सबके प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं। हम्म। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली हमने अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च किया है, फ्यूमिक ह्यूमिक एसिड। हम्म। फ्यूमिक्स नाम है उसका। तो उसको हम मतलब ह्यूमिक एसिड एक बहुत कॉमन प्रोडक्ट है, फार्मर्स अपने डेली लाइफ में बहुत बहुत यूज़ करते हैं ह्यूमिक एसिड। हम्म। तो इसको हमने थोड़ा सा एडवांस बनाया। हम्म। सिर्फ ह्यूमिक नहीं, सीवीड, अमीनो एसिड्स और ग्रोथ हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन मिला के बनाया, तो एडवांस ह्यूमिक एसिड को बोला हमने फ्यूमिक्स। तो ये हम्म। अभी हमने लॉन्च किया है। हम्म। आने वाले टाइम में माइकोराइजा, हम्म। एनपीके, हम्म। बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी हम लॉन्च करेंगे अभी। अच्छा, तो कुल मिला के जी। आपकी कंपनी में पेस्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड, जी। फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और सीड्स भी हम सेल करते हैं। अच्छा सीड्स भी सेल करते हो? जी। हाँ हाँ हाँ। तो आपने ये बताया कि आपकी कंपनी में क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, और आपने अच्छे से उसको बताया कि आप ये हमारा मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट आने वाला है और अभी कौन सा आया हुआ हम्म। है, आपने उसकी भी हाँ हाँ। नॉलेज दी हम लोग। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस भी स्टूडेंट का अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो रहा है, तो वो अपने आप को हम्म, होपलेस ना होने दे, स्पेशली गर्ल्स। तो बिल्कुल भी आपने देखा ना, बिल्कुल एबीएम एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट का बहुत बड़ा स्कोप चल रहा है। तो उसमें बिल्कुल आपकी कंपनी बिल्कुल। की, अपनी कंपनी कंपनी के लिए क्या बेनिफिट है, स्पेशली गर्ल्स के लिए? तो उनको क्या हो सकता है कि आप कैसे स्टार्ट कर सकती हैं, जैसे आपके कंपनी में जॉब के लिए अगर ऑफर है तो हम्म। थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। हाँ। तो मतलब ज़रूरी नहीं है सबका गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर हो, सबको गवर्नमेंट जॉब्स मिले। मिलती है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नहीं हम्म। छोड़नी चाहिए। बट द थिंग इज़, किसी किसी में अंदर से ज़ील होती है कि दे स्टार्ट देयर ओन कंपनी या बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना, वो सारी चीज़। तो यू कैन डू दैट, बिल्कुल कर सकते हो आप। आप अपनी डिग्री पे अपने लाइसेंस ले सकते हो। हम्म। आपको एक बेसिक फंडिंग की ज़रूरत रहती है। अभी तो गवर्नमेंट इतना हेल्प कर रही है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। एमएसएमई में आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो, फंड्स ले सकते हो, स्टार्टअप फंड्स ले सकते हो। वेरी हेल्पफुल। आप लाइसेंस लेके अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। प्लस जैसे अभी मैं इस फील्ड में आई हूँ, तो मैं जी। काफ़ी आरएमटीएम से जैसे मेरी बात होती है,
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही आरएम, मतलब आरएम इज रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर्स। तो ऐसा नहीं है सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही होते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स भी हैं। पायोनियर इतनी बड़ी कंपनी है, उधर मैंने देखा है कि फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो हम्म। कि सेल्स में काम कर रही हैं, जो फील्ड में जा रही हैं। वाह। प्लस जैसे यूट्यूब चैनल भी आप बना सकते हो जैसे आपका चैनल है, सोशल मीडिया इज़ वेरी पावरफुल नाउ अडेज। तो थैंक यू। उधर आप, हाँ, तो उधर आप फार्मर्स को एजुकेट कर सकते हो, एजुकेशनल वीडियोस बना सकते हो, विजिट्स प्लान कर सकते हो, फील्ड्स में जाके फार्मर्स को बता सकते हो कि आपकी फसल में क्या दिक्कत है, आप ये लगाइए। बहुत नॉलेज उससे इंक्रीज होती है। प्लस ऐसे ही एक और बिजनेस ओनर से मेरी बात हुई थी, वो भी फीमेल कैंडिडेट है, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, हम्म। बट उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी सॉइल टेस्टिंग की। हम्म। तो वो भी एक स्कोप है, आप सॉइल टेस्टिंग की अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, आप फार्मर्स को जाके सॉइल टेस्टिंग के बेनिफिट्स बता सकते जी। हो। जी। बाकी जैसे मैंने मैंने एनसीएमएल में काम किया, तो आप उधर कॉरपोरेट सेक्टर में भी जा सकते हो, मतलब ऑब्वियसली दिस इज कॉरपोरेट सेक्टर, तो आप कंपनी, लिंक्डइन इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर प्राइवेट जॉब्स। आप लिंक्डइन पे सर्च करोगे, आपको बहुत बहुत, आजकल क्या है ना, हाइड्रोपोनिक्स काफ़ी ज़्यादा चल गया है। जी। तो हाँ, तो हाइड्रोपोनिक्स में और लाइट के थ्रू डिफरेंट वेरी, मतलब डिफरेंट रेडिएशंस, इसके थ्रू प्लांट्स का उगना, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, ये हम्म। सब। तो इसमें बहुत ज़्यादा हायरिंग हो रही है लाइक आजकल प्राइवेट जॉब्स। लाइक रिमोट सेंसिंग। हाँ हाँ, तो वहाँ इस रिमोट सेंसिंग, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में भी प्रिसीजन बहुत हायरिंग फार्मिंग। है। जी 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 जी। जीआईएस वगैरह उसमें, मतलब तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हायरिंग चल रही है आजकल, तो आप वो वाले कोर्स भी ले सकते हो, आप मास्टर्स कर सकते हो जीआईएस प्रिसीजन एग्रीकल्चर में, प्रिसीजन फार्मिंग में। तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। लिंक्डइन वाली चीज़, लिंक्डइन पे आप सर्च करेंगे, देर आर न्यूमरस जॉब्स। तो तो अगर जी, मतलब आपने एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बताई कि गर्ल्स भी, उनके अंदर भी एक डेडिकेशन देखने को मिल रहा है, वो भी फील्ड पे जा रही है। मतलब बॉयज तो हाँ बॉयज पे जाते बिल्कुल हैं, गर्ल्स भी बिल्कुल फील्ड पे जा रही हैं। और अच्छा, तो मतलब बिल्कुल। मैम कितने पैकेज से स्टार्ट कर सकती हैं अगर गर्ल्स ज्वाइन करें? पैकेज तो, मतलब जैसे मैंने देखा है तो हम्म। 5 एलपीए से भी मैंने देखा है स्टार्टिंग्स हैं। हम्म। और अगर आप जैसे धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो आरएमटीएम जॉब तो इस, मतलब काफ़ी अच्छी है। तो आई गेस 90,000 पर मंथ, 80,000 पर मंथ, ऐसी भी जॉब्स हैं इफ़ अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है या ऐसे। बट हाँ, हम्म। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है हर जगह पे, हम्म। तो वाली चीज़ है। जैसे बट एक्सपीरियंस स्पीक्स। जैसे एक एग्जांपल मुझे ऐड करना है इसमें। हम्म जैसे सपोज एमएससी हम्म पैथोलॉजी या एमएससी इंटरमोलॉजी या एमएससी जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग, या आपने एवीएम कर रखा है, तो आप इस रिसर्च वाली फील्ड हम्म। में जा सकते हो। और अगर आपने एमएससी सॉइल साइंस हाँ एग्रोनॉमी करते हो, आप सॉइल सॉइल डिपार्टमेंट की तरफ जा सकते हो। बिल्कुल भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब एग्रोनॉमी है हम्म। या सॉइल साइंस है, तो आप सॉइल टेस्टिंग वाला अपना स्टार्टअप ओन कर सकते हो। और जैसे प्लांट पैथोलॉजी है, तो मैंने सुना था कि आप अपनी लेबोरेटरी भी ओपन कर सकते हो, मतलब आप डिजीजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके सॉल्यूशंस बता सकते हो, एक गाइडेंस की तरीके से काम कर सकते हो फॉर फार्मर्स। ताकि, मतलब फार्मर्स जो हैं आजकल, ये होता है ना कि मतलब उनको जो बोल दिया जाए वो कर लेते हैं विदाउट एनी टेस्टिंग और वो सब, तो आप उनको जागरूक कर सकते हो, एक पर्टिकुलर मैं वर्ड यूज करूँ तो। बिल्कुल। और बाकी जैसे कि आपने बताया कि ज़रूरी नहीं है, आपने बहुत अच्छी लाइन बोली कि गवर्नमेंट जॉब में होना ज़रूरी है। अगर आप चाह सकते हो तो आप प्राइवेट जॉब करके अपना गवर्नमेंट एग्जाम देते रहो, और यहाँ पे भी आप, तो आपको हाँ स्टेबिलिटी मिल बिल्कुल जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपने आप को एक तरीके से बैक कर लोगे, मतलब फंडिंग के थ्रू आप अपने आप को बैक कर लोगे कि हाँ, आई एम अर्निंग समथिंग, और मैं साथ में अपना तैयारी भी, प्रिपरेशन भी साथ में चालू रखूंगी। वो भी कर तो सकते हो आप, तो इससे डबल बेनिफिट ये होगा कि आपका एक्सपीरियंस भी साथ में बढ़ता जाएगा, हम्म। प्लस आप पढ़ाई तो कर ही रहे हो, तो वेल एंड गुड। आपका अगर एग्जाम क्लियर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ साथ क्या होगा कि आपको उस फील्ड की पूरी नॉलेज मिल जाएगी, तो वहाँ आपका एक्सपीरियंस भी काउंट बिल्कुल हो जाएगा। और अगर आपका गवर्नमेंट में बिल्कुल होता है, उसको बिल्कुल छोड़ सकते हो आप इजीली।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम जो गर्ल्स के लिए जैसे आपने फील्ड में जॉब बताई, तो गर्ल्स में वर्क फ्रॉम ऑफिस भी होता है तो फील्ड में भी होता है, तो हर टाइम थोड़ी ना फील्ड में जाना पड़ता होगा। नहीं 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 नहीं। हम्म, हम्म, मतलब वही है कि आपको एक आपका रूट बन गया या एक दिन का विजिट बन गया तो आपको वहाँ जाना है, फार्मर्स मीटिंग करके आनी है, देन आपको ऑफिस में रिपोर्टिंग करनी है, तो यही रहता है। अब जैसे मेरी पुरानी कंपनी थी तो मेरा पूरा ऑफिस वर्क ही था, बस एक दिन या दो दिन ही शायद मंडी विजिट करना रहता था, तो उधर ही बस जाना पड़ता था, ज़्यादा नहीं। बाकी लोगों ने एक डर बना रखा है कि लड़कियों के लिए ये एग्रीकल्चर की जो भी प्राइवेट कंपनीज में जॉब नहीं है, तो ये सच बात है? डर बना नहीं रखा है कि लड़कियों को नई प्राइवेट जॉब करने देते हैं? नहीं नहीं, मतलब हाँ, मैं बोलूँ तो लड़कियों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, हम्म, सीवी रेज्यूमे लड़कियों के ज़्यादा शॉर्टलिस्ट होते हैं फॉर प्राइवेट जॉब्स एंड एवरीथिंग। हाँ, तो वो उधर बेनिफिट है, गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी बेनिफिट है, हर जगह बेनिफिट है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। बिल्कुल आपने सही बोला। और दूसरी चीज है कि जैसे आपकी कंपनी में कब हायरिंग होती है? हायरिंग तो मैम आप ही करते होगे ना? हाँ हाँ, हम लोग ही करते हैं। हम्म, अभी तो मतलब इस करेंटली इस टाइम पे हायरिंग अभी नहीं है, हम्म, क्योंकि थोड़ा सा मतलब हायरिंग फुल है एक तरीके से। बट जी, हाँ, अभी जैसे मैं अपने अंडर सोच रही हूँ हम्म, हायरिंग करने के लिए, मेरे को टीम की ज़रूरत है हम्म, फॉर एग्रीकल्चर बेसिस, कि मुझे डिजीजेस आइडेंटिफाई करना, फार्मर विजिट करना हम्म, और फार्मर्स मीटिंग शेड्यूल करवाना, तो उसके लिए मैं सोच रही थी अभी। देखेंगे, अभी टीम मीटिंग करके हमको, मैंने सोचा था कि मैं इसके लिए हायरिंग स्टार्ट करूंगी। तो यस, अगर होता है तो आप है ना यूट्यूब चैनल से, आप मैं आपको बताऊंगी, आप वैकेंसी पोस्ट करिएगा। बिल्कुल आप मुझे बताइएगा। और जो भी हाँ स्टूडेंट्स इस हाँ, वीडियो को देख पा रहे हैं, जहाँ जहाँ तक ये वीडियो जा रही है, मैम ने बोला है कि हायरिंग प्रोसेस होगा, तो आप अपना कमेंट में मेल भी, मैम, बिल्कुल बिल्कुल। आप कमेंट में मैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपका मेल जहाँ पे हायरिंग होगी तो वो वहाँ पे डाल दूंगा ना, तो जाके स्टूडेंट को हाँ डायरेक्टली बिल्कुल पता लगे। कोई भी क्वेश्चन हो बिल्कुल तो आपसे बिल्कुल। मेल के थ्रू पूछ ले वो। हाँ, कनेक्ट कर सकते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके, अगर उनको एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, हम्म, तो दे कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन प्रोफाइल है मेरी नैना गुप्ता के नाम से ही, हम्म, प्लस इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल हमारा खुद का आहार सेतु का इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, सब चीज़ है, तो आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैम लास्ट में यही पूछूंगा कि गर्ल्स के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? कि गर्ल्स के लिए ये बोला जाता है, स्पेशली फैमिली में ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, आपको प्राइवेट जॉब नहीं करनी है, इतना रिस्क नहीं लेना है, आपको गवर्नमेंट जॉब पे ही फोकस करना है। तो कैसे उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगी, पेरेंट्स के लिए, कि नहीं उनको आगे बढ़ने का मौका दो? हाँ नहीं, बिल्कुल। मतलब इस चीज़ में मैं बहुत बहुत ज़्यादा लकी हूँ हम्म, कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, स्पेशली माय फादर। हम्म, उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा बैक किया है मुझे कि नहीं, यू हैव टू बिल्ड दिस बिजनेस, यू हैव टू बिल्ड दिस बिजनेस। तो वही है कि गुप्ता बनिया फैमिली, तो हाँ, बिजनेस बिल्ड करना है, तो उसमें देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। और वी हैव दैट पावर, वी हैव दैट जील, और हम कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं लड़कियां। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट, और ये बहुत अच्छी चीज़ है गवर्नमेंट जॉब, बहुत अच्छी। हम्म, बट यस, अगर सोच रखा है, डिटर्मिनेशन है बिजनेस करने का, देन यस, जाने देना चाहिए, एक गट फीलिंग के साथ जाने देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया। और बाकी मैम, जैसे कोई स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं तो कोई भी प्राइवेट कंपनी और भी लिंक हो तो जो कि जॉब के लिए, तो मैं हाँ वो डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल हर चीज़ ऐड कर दूंगा जिससे उनको यूज़फुल हो जाए और उनके लिए जॉब के लिए इजी हो जाए, ताकि वो कुछ भी, हर बिल्कुल। टाइप के स्टूडेंट है ना मैम, तो उनको ये लगे कि मैं हम्म, अपनी अर्निंग के साथ अपनी पढ़ाई कर सकता बिल्कुल बिल्कुल। हूँ। मेरे और पास जैसे भी वैकेंसीज आएंगी, अगर दूसरी कंपनी से भी वैकेंसी मुझे पता चलती है, मैं आपको बताती हूँ, आप अपने चैनल पे पोस्ट कर दिया करिएगा। तो मेनली जैसे आपकी अगर लोकेशन है वो तो आपकी अलीगढ़ है ना? हाँ, अभी अलीगढ़ है, और एक फ्रेंचाइजी हमारी ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश। अच्छा, तो एक इधर जी। बरेली की साइड भी खुलवा दो एक कंपनी, है लखनऊ में भी, तो ज़्यादा इजी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे अगर कोई हो, मतलब इच्छुक
बोलेंगे इंटरेस्टेड हो तो हम ज़रूर खोलेंगे। अच्छा मतलब ठीक है, मैं भी आने वाले आप समय है। में, हाँ, हाँ तो मैं इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो आप नेक्स्ट फ्रेंचाइजी हम उधर ही साइड आपके साथ ही खोल लेंगे। बिल्कुल। ताकि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो कि जूनियर है, जिनकी फैमिली कंडीशन नहीं अच्छी होती, या फिर जो चाहते हैं कि हम्म। नहीं मुझे एक्सपीरियंस लेने के साथ साथ अपना जॉब करना है, जॉब करना है, हाँ जॉब के साथ प्रिपरेशन करनी, तो उनके लिए कहीं ना कहीं बेटर है ना। और बिल्कुल। आपने कहा कि हम्म। अ, आजकल ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ भी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कंपटीशन दिन पे, आपको पता है ना, अभी आईबीपीएस एफओ का बहुत हम बहुत। 390 हम्म। सीट्स है ना, कितना भयंकर कंपटीशन था, आप शायद मुझे देख पा रही वही। हो, जब मैं पॉडकास्ट कर रहा बिल्कुल। हूँ। कंपटीशन आप देखो किस लेवल पे है, उस पर सिलेक्शन लेना बहुत बहुत। बड़ी चीज़ है। हाँ हाँ हाँ, बहुत तो, ज़्यादा। तो हमें हमें अपने खर्चे के लिए और अपने जीवन यापन के लिए हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ हम कब तक घर बिल्कुल। से पैसा लेंगे। हम्म। तो वही है, फिर ये होता है ना कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टाइम निकल गया अब मैं एक्सपीरियंस भी नहीं ले सकता या ले सकती। हम्म, तो डेफिनेटली साथ में आप एक जॉब कर सकते हो और आप पढ़ाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। हम्म, हो जाता है। जब अब मैं जब थी तो मैंने भी एक एग्ज़ाम की तैयारी की थी, बट वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट था, तो उधर मैंने वही जॉब के बाद ही मैं तैयारी करती थी उसके लिए। ओके। तो मैम, जी। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आप देख रहे हम्म। हो, आपकी कंपनी में भी जब आपको रिज्यूम आते होंगे, तो एबीएम एग्री बिजनेस हम्म। मैनेजमेंट, तो इसका स्कोप गर्ल्स में क्रेज बहुत बढ़ता जा रहा है। आप लिंक्डइन पे देखो, बी हाँ। स्पेशली बीएचयू या फिर एनआरएलएम, और गुजरात में हम्म तो मोस्टली लोग, यूनिवर्सिटी जो टॉप की है, वहाँ पे गर्ल्स का स्कोप बढ़ रहा है। गर्ल्स ये भी चाह रही हैं नहीं, अब मैं बिजनेस की तरफ मूव करूंगी आगे। तो एबीएम हमारे लिए बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, पहले बॉयज़ के लिए था, अब गर्ल्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एग्रीकल्चर बिजनेस हम्म मैनेजमेंट करने के लिए। बिल्कुल। तो आप हाँ देख तो पा रहे हो। उसमें मेरा ये सजेशन, हाँ उसमें हम्म, मेरा ये सजेशन रहेगा कि बीएससी करने के बाद हम्म, तुरंत आप लोग मतलब एंडिंग ईयर में आप लोग कैड रैट इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दें। हम्म, और एग्ज़ाम क्लियर करके आप एमबीए करो। एमबीए आईआईएम और ये सब बड़ी यूनिवर्सिटीज से आप करोगे ना, दैट बहुत बेनिफिशियल रहता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। ओके मैम। तो आप ये भी कर सकते हो हाँ। ठीक है उसके बाद आपके पैकेजेस बहुत अच्छे पैकेजेस लगेंगे। मैम। तो क्या कोई ऐसी बात जो हमारे बीच में अभी रह गई है, तो वो अभी जो हमने आपने मिस करी है हमें, कोई ऐसी बात जो हमने आपकी आपकी कंपनी की नॉलेज नहीं दे पाई, होपफुली मैंने सारी बात क्लियर कर दी, कोई आपके साइड से रह गई है हाँ तो आप हाँ बोल सकते हो। हाँ, मतलब ठीक है। इतना ही था। कि नहीं था ना, स्पेशली आप हम्म। पेरेंट्स के लिए भी वो दो लाइन कह दो कि जो भी गर्ल्स, जिनको जो विलेज से बिलोंग करती हैं, तो आप ऐसा बोलो कि उनको सपोर्ट करें, उनको एक बार हिम्मत और उनको एक बार ट्राई करने का बिल्कुल मौका दें। बिल्कुल। सारे फील्ड्स में आज गर्ल्स जो है वो आगे हैं हर फील्ड में। तो बिल्कुल उनको सपोर्ट करना चाहिए और आगे जाने देना चाहिए। बिल्कुल कहीं नहीं रोकना चाहिए मेरे हिसाब से तो। थैंक यू सो मच मैम। और मुझे ये नहीं पता लग पाया, मैं तो ये समझता था कि आप हार सेतु में एज अ एम्प्लॉयमेंट, मतलब वहाँ पे एक काम कर रही हो, लेकिन ये आपकी खुद की कंपनी है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि पॉडकास्ट हो पाया, जो हम्म। कि नैना मैम उस कंपनी की मालिक है, मैं तो आपके सामने कुछ नहीं नहीं ऐसे नहीं है। हूँ। ऐसी बात मत करिए मेरे को। अभी तो बहुत आगे बढ़ना है, अभी तो कमाना है, नाम कमाना है, तो वाली चीज़ आप भी करें। आपके लिए भी मेरा मतलब बहुत बेस्ट विशेस हैं आपके लिए कि आपका यूट्यूब चैनल काफ़ी ग्रो हो। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं थैंक यू। स्टूडेंट्स को पढ़ाना पॉडकास्ट के थ्रू एंड एवरीथिंग। तो एग्जाम्स के लिए आप उनको ट्रेन करें, इट्स वेरी नाइस इनिशिएटिव, वेरी गुड। बस आप ही के सपोर्ट की ज़रूरत है। और इसी बिल्कुल। तरीके से, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लग गया, हम काफ़ी टाइम से प्लान करते थे, लेकिन आपकी मीटिंग्स होती थी, हाँ फिर वो अपने आप हाँ। लेकिन आज वो टाइम मिल पाया जाए कि 2026, हम कब से प्लान कर रहे थे। हाँ वो नहीं मिल पा रहा था थोड़ा सा टाइम। तो मैम, थैंक यू सो मच, एंड दिल से आपका शुक्रिया थैंक कि यू। आपने टाइम निकाला। थैंक यू और थैंक यू, मेरे लिए भी ये बहुत मेरा भी फर्स्ट इंटरव्यू है। हाँ, होपफुली ऐसे फ्यूचर में और इंटरव्यूज दे पाऊँ मैं, और आप और ज़्यादा अच्छे लोगों के इंटरव्यूज लो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के इंटरव्यू लो। जी। बेस्ट विशेस टू यू, बेस्ट विशेस टू मी। थैंक यू मैम, और गॉड ब्लेस यू, प्लीज़ इसका सपोर्ट करिएगा, ठीक है ना मैम।
हम्म। ताकि थैंक यू, लोगों तक थैंक यू। पहुंचे, और लोगों, बिल्कुल। स्पेशली गर्ल्स तक, उन पेरेंट्स तक पहुंचे बिल्कुल। जो कि ये सोचते हैं कि नहीं, लड़कियों के लिए प्राइवेट सेक्टर में भी स्कोप है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल। बिल्कुल। ओके मैम। डेफिनेटली, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मेंशन नॉट, एंड टेक केयर, बाय बाय। बाय।